हेलो एवरीवन। आर्यव्रत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कौन सा टॉपिक रहे हैं? जैसा सभी को पता है कि आरएस की वैकेंसी आ चुकी है और सभी जोरों शोरों आरएस की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। तो आज मैं आपको जो साइंस और साइंस टेक विषय लिखा हुआ है उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके विषय में जो सिलेबस है वो डिस्कस करती हूँ और उसका कंपेयर किससे करती हूँ? एसआई के सिलेबस। ठीक है, चलिए शुरू करें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आरएस में ये इस तरीके से सिलेबस में लिखा हुआ है। टॉपिक हम देखें तो दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, ऐसा का ऐसा किसमें है? एसआई में भी है। तो जब आप आरएस की ये वाला साइंस का टॉपिक देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक एसआई में हो जाएगा और एसआई में देखेंगे तो ऑटोमेटिक आरएस में हो जाएगा। इसमें इनविजिबल है कि कंप्लीट साइंस है, जो हमें आसपास के दैनिक जीवन में दिखाई देती है ना साइंस, वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड हो जाती है। इसके अलावा कंप्यूटर्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें एसआई का सिलेबस है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स अलग से शब्द दिया। कंप्यूटर्स और हम इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ सिमिलर कर सकते हैं, वही इक्विपमेंट आते हैं, कौन सी जनरेशन है, जो हमारे आसपास में उपकरण दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वो हो सकते हैं। तो ये इसी में समाहित है। हम तो ये सोचेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग से ऐसा में डिफाइन कर रखा है ना टॉपिक, वो हमारे कंप्यूटर्स में समाहित है। फिर रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी और उपग्रह सैटेलाइट अलग से। तो ये का ये टॉपिक एसआई में भी है और इस तरीके से ही लिखा हुआ है। तो जब हम अध्ययन करेंगे तो दोनों में सेम ही पढ़ाई होगी। एक है टॉपिक नैनो टेक्नो प्रौद्योगिकी या फिर टेक्नोलॉजी, फिर है जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, और फिर है अनुवांशिक अभियांत्रिकी। टेक्नोलॉजी आप समझ रहे हैं, ज्यादातर आप देख रहे हैं साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर टॉपिक किसके आ रहे हैं? टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी क्या होते हैं कि साइंस के जो भी सिद्धांत हैं उनका हम यदि आम जीवन में इस्तेमाल करें और मानव के उपयोग के लिए वस्तुएं तैयार करें, किसके सिद्धांत का उपयोग करते हुए? साइंस के सिद्धांत का उपयोग करते हुए। आप कहेंगे कैसे? अनुवांशिक अभियांत्रिकी, आपने इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम नहीं सुना? डीएनए पुनर्संयोजित तकनीकी नाम नहीं सुना? थ्री पेरेंटल बेबी, ये सब क्या है? जो कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, उसी में कुछ परिवर्तन करके ही तो बना रहे हैं हम लोग। तो ये सिद्धांत पर बेस होता है और ऐसे के ऐसे टॉपिक इसमें आते हैं, एसआई में भी आते हैं। इसमें आहार एवं पोषण, जो एसआई के जो सिलेबस है उसमें पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी लिखा हुआ है। इसमें डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बेसिक बेसिक जानकारी हम दोनों में लेंगे। लेकिन एसआई में स्पेशल अलग से ह्यूमन बॉडी डिफाइन है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो न्यूट्रिशन है और फूड है, रक्त समूह एवं आरएच कारक। यहाँ पर रक्त समूह एवं आरएच कारक स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन एसआई में हमें ऐसा कुछ टॉपिक नहीं दिखाई देता। जो हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ना, वो तो हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ, इसमें संक्रामक, असंक्रामक और पशुजन्य रोग, स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ केयर, एसआई में भी ऐसा सब। देखिए इसमें सब टॉपिक जो हमने डिफाइन कर रखे हैं कि संक्रामक, असंक्रामक और पशुजन्य रोग, वहां पर ऐसा डिफाइन किया हुआ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। तो दोनों सिलेबस सेम हो गए। एक टॉपिक है पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव, ये इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ये सब इसमें है। एसआई में भी ऐसे कैसे दिया हुआ है, तो हम पढ़ेंगे तो दोनों चीजें सेम हो जाएगी। इसके अलावा जैव प्रौद्योग, जैव विविधता, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है उसके लिए उसको भी नुकसान ना पहुंचाए और भविष्य के पीढ़ी के लिए भी जो हम कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उनका हम भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संजो ले। कुछ ऐसा ही होता है ना संधारणीय विकास, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस, उद्यान हॉर्टिकल्चर, वनिकी, पशुपालन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, वैसा का वैसा एसआई के सिलेबस में भी है। ये टॉपिक डिफाइन कर रखे हैं। कौन सा? कृषि विज्ञान,
उद्यान विज्ञान और वनिकी। एसआई में भी इस तरीके से लिखा रखा है कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में। और लास्ट जो टॉपिक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में। जो हमारे साइंस टेक्नोलॉजी है उसका किस तरीके से विकास हुआ है, बहुत सारी साइंस से संबंधित विभाग भी है, बहुत सारे कार्यालय भी हैं, उनके बारे में हम किस प्रकार से जानकारी करेंगे। तो ये सारा का सारा हमें किसके संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि आरएस की परीक्षा कहाँ लग रही है, राजस्थान में। एसआई की परीक्षा कहाँ लग रही है, राजस्थान में है। आप अधिकारी बन जाएंगे तो कहाँ बनेंगे, पूरे राजस्थान में, सही है। तो आपको राजस्थान के विशेष संदर्भ में तो पढ़ना पड़ेगा। तो आपने क्या जाना, कौन से दो टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग से था, ह्यूमन बॉडी अलग से था, लेकिन आरएस में स्पेशल नहीं था। यदि हम आरएस में देखें तो रक्त समूह वाला टॉपिक अलग से डिफाइन है। स्वास्थ्य देखभाल में ये सब टॉपिक है ना, संक्रामक है, संक्रामक पशुजन्य, ये इसमें है, लेकिन एसआई में नहीं है। यहाँ मैंने केवल किसका सिलेबस डिफाइन किया है, आरएस का। और आप घर पर क्या देखेंगे, एसआई का सिलेबस। जो मैंने बोला है वो कंपेयर करके देखेंगे क्या बिल्कुल सेम बोला है, ठीक है। ये आपको कंपैरिजन इसलिए अलग से मैंने सिलेबस नहीं दिखाया है एसआई का, ओके। अब हम ये जो टॉपिक है टेक्नोलॉजी के, वो हम लोग एक एक टॉपिक समय रहते, जब भी हमें पास समय मिलेगा तब हम एक एक टॉपिक अलग से डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक करेंगे, जैव प्रौद्योगिकी आनुवांशिक अभियांत्रिकी, क्योंकि इसमें बेसिक जो साइंस का जो टॉपिक है, कोशिका, कोशिका का केंद्रक और केंद्रक में डीएनए, उस बेसिक सिद्धांत पर ये टॉपिक आधारित है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायो टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसलिए हम आगे की क्लासों में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे।